नमस्ते दोस्तों, सी सतबीर सिंह यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, जीएसटी के रिटर्न की स्क्रूटनी के लिए सीबीआईसी के द्वारा नई एसओपी जारी कर दी गई है। दोस्तों, फाइनेंशियल ईयर 1920 ऑनवर्ड जीएसटी के रिटर्न की स्क्रूटनी किस प्रकार की जाएगी, इसके लिए सीबीआईसी ने नई स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर यानी कि एसओपी जारी की है। दोस्तों, इस एसओपी को जारी करने का मकसद ये है कि जीएसटी के रिटर्न की स्क्रूटनी की इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी बढ़ाई जा सके। दोस्तों, जीएसटी के रिटर्न की स्क्रूटनी अब ऑनलाइन की जाएगी। इसके लिए सीबीआईसी ने नया मॉड्यूल डेवलप कर लिया है। दोस्तों, जो जीएसटी सेलेक्ट किए गए हैं स्क्रूटनी के लिए, वो ऑलरेडी जीएसटी ऑफिसर को उपलब्ध करा दिए गए हैं सीबीआईसी के द्वारा। इसलिए आपको अपने जीएसटी पोर्टल को रेगुलरली चेक करना है लॉगिन करके, और अपनी ईमेल को भी, ताकि यदि आपको ये नोटिस आता है तो आप उसका जवाब दे पाएँ। दोस्तों, यदि डिस्क्रिपेंसी नोटिस की जाएगी जीएसटी ऑफिसर के द्वारा, आपने जो जीएसटी रिटर्न फाइल किए हैं फाइनेंशियल 1920 ऑनवर्ड्स, तो उस केस में ASMT 10 में आपको नोटिस जारी किया जाएगा, जिसका कि आप जवाब दे सकते हैं, यानी कि टैक्स पेयर इसका जवाब देंगे ASMT 11 फॉर्म में। और यदि जीएसटी ऑफिसर इस जवाब से सेटिस्फाइड है तो उस केस में ASMT 12 फॉर्म में वो ऑर्डर पास करेगा। इसके अलावा सेक्शन 73 और सेक्शन 74 के अंतर्गत जीएसटी एक्ट के कार्रवाई भी की जा सकती है जीएसटी ऑफिसर के द्वारा, यदि उसे लगता है कि आपने जो जवाब दिया है वो सेटिस्फैक्ट्री नहीं है। दोस्तों, किन व्यक्तियों के जीएसटी नंबर सेलेक्ट किए गए हैं स्क्रूटनी के लिए, इसके लिए सीबीआईसी ने रिस्क पैरामीटर डिसाइड किए हैं, जिसके बेस पे के जीएसटी नंबर सेलेक्ट किए गए हैं। जैसे कि यदि किसी व्यक्ति की रिवेन्यू ज़्यादा है लेकिन वो जीएसटी कम पे कर रहा है, या पूरा अमाउंट अपना इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर से पे कर रहा है, तो उस केस में इस प्रकार के रिस्क पैरामीटर के बेस पे जीएसटी नंबर आइडेंटिफाई किए गए हैं, जिनकी के जीएसटी रिटर्न की स्क्रूटनी की जाएगी। और ये रिस्क पैरामीटर जीएसटी ऑफिसर को उपलब्ध करा दिए गए हैं, वो अपने डैशबोर्ड पे इन पैरामीटर को देख सकता है। लेकिन यहाँ पे सीबीआईसी के द्वारा हिदायत भी दी गई है जीएसटी ऑफिसर को कि वो इन रिस्क पैरामीटर को अपडेट कर ले, क्योंकि हो सकता है कि जब ये रिस्क पैरामीटर डिटरमिन किए गए हों उसके बाद टैक्स पेयर ने जीएसटी की कोई एडिशनल कॉम्प्लायंस कर दी हो, इसलिए उसे लेटेस्ट अवेलेबल डेटा को ही रेफर करना है। दोस्तों, किन व्यक्तियों की जीएसटी की रिटर्न की स्क्रूटनी पहले की जाएगी और किन की बाद में की जाएगी, इसके लिए भी सीबीआईसी ने जीएसटी ऑफिसर को हिदायत दी है कि ऐसे जीएसटी नंबर जिनसे कि जीएसटी की कलेक्शन ज़्यादा हो सकती है, उन्हें प्रायोरिटी बेसिस पे स्क्रूटनाइज किया जाएगा। इसके लिए जीएसटी ऑफिसर के द्वारा एक शेड्यूल बनाया जाएगा कि वो किन जीएसटी नंबर की पहले स्क्रूटनी करेगा, किन की बाद में करेगा। यहाँ पे सीबीआईसी के द्वारा हिदायत दी गई है जीएसटी ऑफिसर को कि हर महीने कम से कम 4 जीएसटी नंबर की स्क्रूटनी करनी है, और जब वो स्क्रूटनी करेगा तो उस जीएसटी नंबर ने उस फाइनेंशियल ईयर में जितनी भी जीएसटी रिटर्न्स फाइल की हैं सभी की स्क्रूटनी की जाएगी। दोस्तों, यहाँ पे जीएसटी ऑफिसर को कहा गया है कि वो सभी रिस्क पैरामीटर को कंसीडर करे जो कि डीजीआरएम ने जीएसटी ऑफिसर को दिए हैं स्क्रूटनी के लिए। इसके अलावा जो इन्फॉर्मेशन जीएसटी पोर्टल पे उपलब्ध है या फिर जो ई-वे बिल पोर्टल पे उपलब्ध है उसे भी कंसीडर करे। इसके अलावा भी जीएसटी ऑफिसर किसी एडिशनल रिस्क पैरामीटर को कंसीडर कर सकता है बेस्ड ऑन टैक्स पेयर इन्फॉर्मेशन। यहाँ पे जीएसटी ऑफिसर को कहा गया है कि जीएसटी ASMT 10 में नोटिस इशू होने से पहले जीएसटी ऑफिसर कोशिश करेगा कि टैक्स पेयर से कोई बातचीत ना करे, कोई इंटरफेस ना करे, क्योंकि सभी इन्फॉर्मेशन जीएसटी पोर्टल पे ऑलरेडी उपलब्ध है। दोस्तों, जो जीएसटी का नोटिस ASMT 10 इशू किया जाएगा वो ऑनलाइन ही इशू किया जाएगा आपको जीएसटी पोर्टल पे। और यहाँ पे हिदायत भी दी गई है जीएसटी ऑफिसर को कि यदि टैक्स पेयर ने DRC 3 में कोई एडिशनल टैक्स इंटरेस्ट पे कर दिया है तो उसे भी कंसीडर करे नोटिस इशू करते हुए। दोस्तों, नोटिस को किस प्रकार अपलोड किया जाएगा जीएसटी ऑफिसर के द्वारा, इसके लिए भी हिदायत दी गई है। कोई भी नोटिस जो है वो मैन्युअली इशू नहीं किया जाएगा, सभी नोटिस आपको जीएसटी के कॉमन पोर्टल पे उपलब्ध होंगे। जीएसटी ऑफिसर जो नोटिस इशू करेगा उसमें ये कोशिश करेगा कि जो टैक्स है, इंटरेस्ट है या फिर पेनल्टी है, उस अमाउंट को क्वांटिफाई किया जा सके और उसे नोटिस में मेंशन किया जाएगा। जो नोटिस होगा वो वेग नहीं होगा, वो स्पेसिफिक होगा, यानी कि कोई भी अननेसेसरी क्वेरीज आपसे नहीं पूछी जाएगी। जिस रिस्क पैरामीटर के बेस पे जीएसटी ऑफिसर आपकी रिटर्न की स्क्रूटनी कर रहा है उसे अपलोड भी किया जाएगा। इसके लिए वर्कशीट अपलोड की जाएगी जीएसटी पोर्टल पे नोटिस के साथ ही। दोस्तों, जीएसटी ऑफिसर के द्वारा सभी जीएसटी रिटर्न की स्क्रूटनी की जाएगी जो कि उस फाइनेंशियल ईयर में टैक्स पेयर ने फाइल की है, और उसके बाद एक सिंगल कंसोलिडेटेड नोटिस जो है वो जारी किया जाएगा यदि उसे लगता है कि कोई डिस्क्रिपेंसी है जीएसटी की रिटर्न्स में।
दोस्तों जैसे ही टैक्स पेयर को नोटिस मिलता है तो वो उसका जवाब ASMT 11 में दे सकता है। यदि उसे लगता है कि उसे टैक्स इंटरेस्ट या पेनल्टी पे करनी है तो उसे पे करके इन्फॉर्म कर सकता है GST ऑफिसर को। यदि GST ऑफिसर को लगता है कि जो टैक्स पेयर ने रिप्लाई फाइल किया है वो एक्सेप्टेबल है तो उस केस में ASMT 12 में ऑर्डर पास करेगा GST ऑफिसर। दोस्तों यदि टैक्स पेयर के द्वारा 30 डेज़ के अंदर कोई जवाब नहीं दिया जाता है GST ऑफिसर को तो उस केस में GST ऑफिसर के पास ये ऑप्शन होगी कि वो सेक्शन 73 या फिर सेक्शन 74 के अंतर्गत कार्रवाई कर सकता है। सेक्शन 74 का मतलब है कि यदि कोई व्यक्ति टैक्स नहीं पे करता, कम पे करता है या गलत तरीके से इनपुट टैक्स क्रेडिट लेता है और जो रीज़न है वो फ्रॉड करना है, मिस रिप्रेजेंटेशन है। और सेक्शन 73 का मतलब है कि जो टैक्स कम पे किया है या फिर नहीं पे किया या फिर गलत इनपुट टैक्स के अवेल किया है और उसका कारण जो धोखाधड़ी नहीं है बल्कि कोई मिस्टेक टैक्स है। दोस्तों यदि GST ऑफिसर को लगता है कि इस केस में ऑडिट या फिर इन्वेस्टिगेशन करवाने की आवश्यकता है तो उस केस में वो प्रिंसिपल कमिश्नर या फिर कमिश्नर से अप्रूवल लेगा ताकि ये केस जो है ऑडिट डिवीज़न या फिर एंटी इवेजन विंग को रेफ़र किया जा सके। दोस्तों GST ऑफिसर को स्क्रूटनी किस टाइम के अंदर करनी है इसके लिए भी GST डिपार्टमेंट के द्वारा बताया गया है। जैसे ही GST ऑफिसर को GST नंबर उपलब्ध करा दिए जाते हैं स्क्रूटनी के लिए तो उसके 1 हफ्ते के अंदर उसे अपना शेड्यूल बनाना है। इसके लिए वो असिस्टेंट कमिश्नर या फिर डिप्टी कमिश्नर की अप्रूवल लेगा। दोस्तों जैसे ही स्क्रूटनी शेड्यूल बना लिया जाता है तो उसके 1 महीने के अंदर GST ऑफिसर को यदि डिस्क्रिपेंसी मिलती है GST रिटर्न्स में तो ASMT 10 में नोटिस जारी करना है टैक्स पेयर को और उसके बाद टैक्स पेयर के पास 30 डेज़ होंगे इस नोटिस का रिप्लाई करने के लिए ASMT 11 में। दोस्तों यदि कोई टैक्स पे जवाब नहीं देगा 30 डेज़ के अंदर GST ऑफिसर को तो उस केस में सेक्शन 73 और सेक्शन 74 के अंतर्गत कार्रवाई की जा सकती है। इसके लिए GST ऑफिसर के पास 15 डेज़ का टाइम होगा, यानी कि जैसे ही 30 डेज़ का पीरियड एक्सपायर हो जाएगा टैक्स पेयर के लिए रिप्लाई करने का, उसके 15 डेज़ के अंदर GST ऑफिसर सेक्शन 73 या फिर सेक्शन 74 का नोटिस जारी कर सकता है। दोस्तों यदि कोई टैक्स पे जवाब तो दे देता है लेकिन GST ऑफिसर उसके जवाब से संतुष्ट नहीं है तो भी सेक्शन 73 और सेक्शन 74 का नोटिस जारी किया जा सकता है। इसके लिए 30 डेज़ का टाइम होगा GST ऑफिसर के पास जैसे ही टैक्स पेयर अपना रिप्लाई फाइल कर देता है। लेकिन दोस्तों यदि GST ऑफिसर को लगता है कि कोई केस जो है वो ऑडिट या फिर इन्वेस्टिगेशन के लिए देना ज़रूरी है तो इसके लिए उसके पास 30 डेज़ का टाइम होगा यदि टैक्स पेयर जवाब दे देता है नोटिस का, और यदि टैक्स पेयर जवाब नहीं देता है तो उसके पास 45 डेज़ का टाइम होगा जब उसने नोटिस जारी किया था ये केस ऑडिट या फिर इन्वेस्टिगेशन के लिए रेफ़र करने के लिए। दोस्तों GST ऑफिसर के द्वारा मंथली स्क्रूटनी प्रोग्रेस रिपोर्ट भी CBIC को भेजी जाएगी जिन GST की वो स्क्रूटनी कर रहा है। तो आपको इंश्योर करना है कि जैसे आपको GST का नोटिस मिलता है तो उसका आपको टाइमली रिप्लाई करना है। दोस्तों आप CBIC की इस SOP को डाउनलोड कर सकते हैं taxil.com की वेबसाइट से। इसका लिंक इस न्यूज़ की वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है। उम्मीद करते हैं आपके लिए यह न्यूज़ यूज़फुल रही होगी। कृपया लाइक करें और शेयर करें ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुंच पाए और वो GST की कॉम्प्लायंस कर पाएँ। रेगुलर GST और टैक्स अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स आप TDS, इनकम टैक्स, GST और अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर ऑडिट ट्रेल के साथ कॉम्प्लायंस आसानी से कर सकते हैं। इन सॉफ्टवेयर के डेमो देखने के लिए आप हमें मोबाइल नंबर के साथ ईमेल कर दीजिए taxil@gmail.com पर। आप हमें टेलीग्राम ऐप CS टैक्सिल पे ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आप GST और इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट अपने मोबाइल पर ही प्राप्त कर सकें।